वो पूरा तो उसमें इस तरह से हमारे पास में एक एक चीज पे जो गहराई से जो किया है अध्ययन किया है, बड़ा गजब का है। उसको कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब जानकारी दी है, मगर वो मूल चीज बनाने की कोशिश नहीं की है। आधुनिक वैज्ञानिक उपयोग के ढंग लोगों को मालूम है, मूल चीज ये लोग बना डालते हैं, उसका धंधा करते हैं। मूल चीज़ भाई जैसे हम लोग कर्नाटक घूम रहे थे, तो गोपी कृष्णा एक बार बोला, बोलिए इस गांव का हलवा बहुत अच्छा रहता है, खाएंगे। तो एक होटल में गए, हलवा खाए, तो हलवे में अनानास का स्वाद आ रहा था। तो देखे तो अंदर अनानास रखे हुए हैं और उसका रस निकाल के डाला जा रहा है ना। हमारे पास में हर इलाके की अपनी एक रुचि लोगों की। एक गुजरात में गुड़ डाला जाता है, कहीं कुछ डाला जाता है, कहीं कुछ, अपनी एक रुचि है ना। तो ये लोग क्या किए, कई सालों के बाद जब देखे तो हलवा जब खाए तो अनानास का स्वाद तो आया, मगर अंदर अनानास नहीं, एक शीशी रखी हुई है, 2 घूंट टपका दे हर सारी चीज का ऐसे तैयार कर दिए हैं ये लोग। तो अब बात ये आती है कि उससे रुचि तो आएगी, मगर उस अनानास का या गुड़ का जो गुण हमारे शरीर को लगना चाहिए था वो है क्या उसमें? नहीं है, वो नहीं। आज ये जो जूस बिकते हैं वेनिला स्ट्रॉबेरी ये सब शीशी बने में हुए होते हैं। 2 बूंद डाली, तो मैंगो शेक तो चारों मतलब 12 महीने मिलेगा, लेकिन वो बेकार होता है, पता नहीं फैक्ट्री में बनाया हुआ गंदा सा, पता नहीं कैसे। तो ये इनकी बात है। आधुनिक वैज्ञानिक के साथ हमको यही आके गड़बड़ होती है। हमारे लोग जब ये तलवारें बनती थी, उसको जो टेम्पर दिया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाते थे? ऊंट के पेशाब से उसको टेम्पर चढ़ाया जाता है। तो ऊंट के पेशाब में क्या केमिकल है ये जान करके उस तरह का रसायन तैयार कर दिए लोग। इससे भी वही होता है, ऊंट काय के लिए पालते हैं की बात हो गई। हमारे लोग ऊंट के पेशाब को कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते किए, मगर वो पेशाब बनाने की कोशिश नहीं की, उसको प्रकृति के साथ खिलवाड़ मानते थे लोग। आधुनिक वैज्ञानिक ये करते हैं, ऐसा उसका धंधा करते हैं, ऐसा हमारे लोग उसका धंधा नहीं। उनको जरूरत है तुम उसको पाल लो, उसका पेशाब इस्तेमाल कर लो, ये चीज़ की थी। ये इतने काम में आ सकता है, हर चीज़ कितने काम में आ सकती है उसको हमारे लोग बहुत ढूंढे, बहुत खोजे, पर वो मूल चीज़ बनाने की कोशिश नहीं की। आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितना भी सब चल रहा है, वो यही चीज़ कर रहे हैं। कौन सी चीज़ कितने इस्तेमाल में आ सकती है ये नहीं खोजे हैं ये, है ना। वो मूल चीज़ की रसायन क्रिया जान करके वो बना रहा उसका धंधा। अब यहाँ पे दरवाजे के सामने कीड़ा घर बना रहा है, तो कीड़ा जाता है, आकर मैं कई घंटों खड़े रह के देखते रहा उसको कि कैसे बनाता है। तो कीड़ा जा रहा है, आ रहा है, आके एक रस छोड़ता है, वो रस थोड़ी देर के बाद मिट्टी बनाता है। तो उस कीड़े को मिट्टी की रसायन क्रिया पता है, मिट्टी को रस बनाना हो जाता है। मगर हमारे लोग इस तरह से तैयार हुई मिट्टी कितने कामों में आ सकती है उस पर खोज किया, मगर उस तरह की मिट्टी तैयार करने की कोशिश नहीं की। आज का वैज्ञानिक उस तरह की रसायन क्रिया करके ऐसे रस बेच करके कि ऐसा लगाओ भाई ऐसा घर बन जा सकता है, उसका धंधा करेगा। ये कीड़ा जब अपना घर बना पा रहा है मिट्टी से ही, तो आदमी भी बना ले सकता है ना। वो ये लोग ये धंधा करते हैं, ऐसा है। हमारे लोग इस तरह का धंधा कभी नहीं किए। ये मिट्टी कितने काम में आ सकती है, घर में अगर लग जाए तो उसको निकालने नहीं देते। अगर निकालने लगेंगे तो नहीं उसको मत निकाल,
क्या हुआ? निकल सर दर्द हो जाएगा, बोला। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो कीड़ा घर बनाया है, एक रसायन क्रिया से घर बनाया है। वो बच्चे दे करके चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा क्या रहेगा। मगर उसके बाद में वो मिट्टी बहुत तरह के काम में आती है। वो जो दीवारों पे ऊपर मिट्टी बना मिट्टी का लेते घर बनाते हैं। वो आँख में कुछ हो जाए तो लगाते हैं, गले में कुछ हो जाए तो लगाते हैं। हमारे लोग उसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है कि इस तरह से जो चीज़ तैयार हुई है वो कहाँ कहाँ कैसे उपयोग में आ सकती है, उस पर अध्ययन किया खूब पर। मगर वो मूल चीज़ बनाने की कोशिश ये लोग कभी नहीं की। हमारे वैज्ञानिकों का और आधुनिक वैज्ञानिकों का यही फर्क है। प्रकृति में सहज जो चीज़ पैदा हो रही है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भयंकर खोजे है अपनी लोगों की। और वो मूल चीज़ बनाने की कोशिश ये लोग कभी नहीं की। उस तरह की रसायन क्रियाएँ, उस तरह की सारी चीज़ नहीं की। जानते जरूर थे हमारे लोग कि ऐसा हो सकता है, मगर नहीं कर पाए। ऐसा करना तमोगुण माना जाएगा, वो श्रेष्ठ गुण नहीं, तो सत्संग नहीं करना। यहाँ एक डक्कल गोपाल करके था हमारे पास में, उसको पागल कुत्ता काटता। तो वो था भिक्षावृत्ति वाला था, तो वो हमारे हाथ का खाना नहीं खाता था। वो चर्मकारों का जाति पुराण बोलने वाला था। वो बोलता कि मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे हाथ का, मेरे यजमान लोग हैं, मैं उनके घर पे खाऊंगा खाना, है ना। तो आता था खूब सब्जी वब्जी लेके आता था। वो कभी आया तो कद्दू लेके आता, क्या क्या लाता रखता यहाँ पे। अरे गोपाल तुम खाना तो नहीं खाते हो यहाँ पे, फिर ये सब क्यों लेके आते? हाँ, हमारे जैसे कितने लोग नहीं आते अम्मा यहाँ पे। तो मेरे खाने की चिंता नहीं है, मेरे यजमान बहुत है, किसी के भी घर जाके मैं खाना खा सकता हूँ, मैं हकदार हूँ। मेरी रोजी रोटी तो है ही है, मैं क्यों दूसरे घर में खाना खाऊं? मेरे लिए अपना इंतजाम है, दूसरे क्यों परेशान करूं मैं जा करके? वहाँ तो मैं हकदार भी हूँ खाने का, और खिलाएंगे भी मेरे को। तो वो आ जाए खा, तो उसको फिर बाद में खाने लगा, बहुत बाद में। तो उसको पागल कुत्ता काट गया। तो ये पकड़ के ले जाके उसको इंजेक्शन भी दिलवाई, होम्योपैथिक की दवाई भी दिलाई। ये बहुत करती है ऐसे काम बैठ करके आने जाने वालों के लिए। तो उसके बाद अम्मा मेरी दवाई अगर मेरे को मिल गई तो मैं जी लेता हूँ। बोले गोपाल तुम्हारी दवाई क्या है? बोले कि हम दवाई देते हैं पागल कुत्ता काटने पे लोगों को, और जो दवाई मेरे पास नहीं है। तो वो दवाई पूछने को उन्होंने बताया कि ये तुअर के जहाँ पौधे जो होते हैं, झाड़ जो होते हैं, उसमें एक कीड़ा होता है। तुअर के उसमें, और एयर और तुअर एक ही है। हाँ, उसमें एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा हम लोग रखते हैं सुखा के, किसी को कुत्ता काट जाए तो वो कीड़ा की दवाई उसको देते हैं। खिलाते हैं या लगाते हैं? खिलाते हैं, गुड़ में मिला, गुड़ की गोली बना के खिलाते हैं, तो फिर कुछ नहीं। वो मेरी दवाई मेरे को मिल गया तो मैं जी लेता हूँ। तो फिर कहीं गया किसी गांव में जा कर के उसी के समाज वालों के पास से लेके फिर उन्होंने खाया, उसको तब जाके शांति है। उसको ये इंजेक्शनों पे, ये होम्योपैथिक दवाई पे कोई भरोसा नहीं था। मेरी दवाई मेरे को खा चाहिए ऐसा। हम लोग दवाई देने वाले लोग हैं, कुत्ता काटने पर, छुछुंदर काटने पर, वो इस तरह के हर कीड़े मकोड़े पे हमारे लोगों का भयंकर अध्ययन रहा है। ये कभी बहुत हुआ है